तो चलिए भगवद गीता के अंतिम यानी 18वें अध्याय में गोता लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि एक उद्देश्य से भरी और स्वतंत्र जिंदगी कैसे जी जाए। आइए इसके गहरे रहस्यों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इंसान की सबसे बड़ी दुविधा से। अक्सर होता ये है कि हम अपने ही किए हुए कर्मों के नतीजों के जाल में फंस जाते हैं, और ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। पर सोचने वाली बात है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब सफलता मिलती है तो अहंकार पैदा होता है, और जब असफलता मिलती है तो निराशा। यानी दोनों ही सूरतों में हम एक तरह के इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं, जो हमें कर्मों के फल से बांध देता है। तो अब सवाल उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। अर्जुन भी यहीं पर कंफ्यूज हैं। वो पूछते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता, असली आज़ादी मिलेगी कैसे? अर्जुन की दुविधा एकदम सीधी है। क्या इस कर्म के जाल से बचने का बस एक ही तरीका है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? क्या हमें काम करना ही बंद कर देना चाहिए? यहाँ कृष्ण दो अलग अलग रास्तों को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। एक है संन्यास, जिसका मतलब है उन कामों को छोड़ना जो सिर्फ भौतिक इच्छाओं से किए जाते हैं। लेकिन दूसरा है त्याग, जो इससे भी ऊंचा सिद्धांत है। त्याग का मतलब है सभी कर्मों के फलों का त्याग करना, कर्म का नहीं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। और यहाँ कृष्ण अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा त्याग यानी त्याग कर्मों को रोकने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि हम कर्म कैसे और क्यों करते हैं। बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते जाना है, फल की चिंता किए बिना। अब आते हैं अगले बड़े सिद्धांत पर। ये हमारे अहंकार को तोड़ने के बारे में है। हमें यह समझना होगा कि हम अपने कर्मों के पीछे की अकेली शक्ति नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि हर एक काम के पीछे असल में 5 कारण होते हैं। पहला है स्थान, यानी हमारा शरीर। दूसरा है कर्ता, यानी आत्मा। तीसरा है इंद्रियां, जो हमारे उपकरण हैं। चौथा है हमारा प्रयास, हमारी कोशिश। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है दैव या परमात्मा की स्वीकृति, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो इस पूरी इक्वेशन का बस एक हिस्सा हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि जैसे ही हम इन 5 कारकों को पहचान लेते हैं, हम नतीजों से मोह करना छोड़ देते हैं। ये सोचना कि ये सब मैंने किया है, बस एक भ्रम है। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्रकृति के 3 गुण। इन्हें उन अदृश्य शक्तियों की तरह समझिए जो हमारी सोच, हमारे काम और हमारी चेतना हर चीज पर असर डालती हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये हमारे ज्ञान, कर्म और यहाँ तक कि हमारे काम करने के तरीके को भी तय करते हैं। जैसे सत्व गुण वाला इंसान बिना किसी मोह के और उत्साह से काम करता है। रजोगुण वाला लालच और मोह से भरा होता है, और तमोगुण वाला आलसी होता है और काम को टालता रहता है। तो एक तरह से ये गुण वो अदृश्य चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते और महसूस करते हैं। अगर हम इन गुणों को समझ जाएं, तो हमें खुद को जानने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। और अंत में चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को उस एक चीज से जोड़ते हैं जिसकी तलाश हम सब करते हैं, सच्चा सुख। गीता सत्व गुण वाले सुख के बारे में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहती है कि ऐसा सुख शुरू में जहर जैसा लग सकता है, और यहाँ है इसका असली मतलब। सच्चा और स्थायी सुख अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास से आता है, जो पहली बार में मुश्किल लग सकता है, जैसे सुबह जल्दी उठना या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन अंत में इसका फल अमृत जैसा मीठा होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बहुत आसान है। अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से करें, उसके परिणाम से खुद को न जोड़ें। ये पहचानें कि आप अकेले कर्ता नहीं हैं, 5 कारक हैं, और हमेशा सत्व गुण में रहकर कर्म करने की कोशिश करें। यही असरदार काम करने और मन की शांति पाने का रास्ता है। आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़े जाते हैं जो इस पूरी बातचीत का सार है। क्या हो अगर असली आज़ादी इसमें न हो कि क्या त्यागा जाए, बल्कि इस बात में हो कि कर्म कैसे किया जाए। शायद सच्ची स्वतंत्रता बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि हमारे अपने आंतरिक नजरिए में छिपी है।